सोचो, अगर इन्फिनिटी कैसल आर्क में मुजान ने फाइनली अपना दिमाग यूज किया होता। ओरिजिनल स्टोरी में कभी हशीरा टीम बनाते हैं, कभी सोलो फाइट करते हैं, अपर मून्स कभी एडवांटेज लेते हैं, कभी नहीं। लेकिन अगर मुजान स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाता, कैसल का पूरा कंट्रोल लेकर हर हशीरा को आइसोलेट करता और उनके सामने मल्टीपल अपर मून्स भेजता। आज हम सिस्टमैटिकली देखेंगे कैसे हर एक हशीरा की फाइट अनफोल्ड होती और किस स्टेज पे वो गिरता। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक शॉकिंग कंक्लूजन है। पहला टारगेट शिनोबू कोचो। मुजान डोमा और अकाजा को एक साथ भेजता है। शिनोबू अपने पॉइजन अटैक स्टार्ट करती है। डोमा इंस्टेंटली उसको न्यूट्रलाइज करता है। अकाजा क्लोज रेंज से प्रेशर बनाता है। शिनोबू अपनी स्पीड से 3-4 मिनट सर्वाइव करती है, लेकिन अकाजा ग्रेजुअली पैटर्न समझता है। डोमा इस अटैक से उसकी मूवमेंट रोकता है। अकाजा का सॉलिड पंच डायरेक्टली लैंड करता है। 5 मिनट में शिनोबू एलिमिनेटेड। दूसरा टारगेट मित्सुरी कंजुरोजी। मित्सुरी के सामने ग्योक्को और हानतेंगु के मल्टीपल क्लोन्स आते हैं। स्टार्टिंग में मित्सुरी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी से फाइट कंट्रोल करती है, क्लोन्स डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन ग्योक्को के ट्रैप्स और क्लोन्स के साइकोलॉजिकल प्रेशर ग्रेजुअली उसकी स्पीड को स्लो करते हैं। 7-8 मिनट के अंदर स्टैमिना ब्रेक होता है। 8 मिनट में मित्सुरी कोलैप्स करती है। तीसरा टारगेट मुइचिरो टोकितो कोकुशिबो के साथ ग्योक्को अटैक करता है। मुइचिरो मिस्ड ब्रीदिंग के हाई स्पीड मूव से स्टार्टिंग में कोकुशिबो को सरप्राइज करता है। 3 मिनट तक स्ट्रॉन्ग ऑफेंस देता है, लेकिन ग्योक्को के ट्रैप्स ग्रेजुअली मूवमेंट लिमिट करते हैं। कोकुशिबो ब्रीदिंग पैटर्न रीड करता है। एक हेवी स्वॉर्ड स्लैश लैंड करता है। 9 मिनट में मुइचिरो एलिमिनेट होता है। चौथा टारगेट ओबनाई इगुर डोमा और कैगाकू मिलकर अटैक करते हैं। ओबनाई स्नेक ब्रीदिंग के अनप्रेडिक्टेबल मूव से इनिशियल 4 मिनट तक सरवाइव करता है। कैगाकू का लाइटनिंग अटैक फाइनली एक वीक स्पॉट हिट करता है। डोमा क्लोज रेंज से आइस ब्लेड से अटैक करता है। 7 मिनट में ओबनाई गिरता है। पांचवा टारगेट सनेमी शिनाजुगावा। सनेमी रेज मोड में बैटलफील्ड डोमिनेट करता है। कोकुशिबो और ग्यूटारो डाकी डुओ के अगेंस्ट फाइट इंटेंस होती है। इनिशियल 5 मिनट तक सनेमी प्योर बैटलफील्ड कंट्रोल में रहता है, लेकिन ग्यूटारो के पॉइजन ग्रेजुअली इफेक्ट दिखाते हैं। 8 मिनट बाद स्पीड स्लो होती है। कोकुशिबो एक प्रिसीजन स्ट्राइक देता है। 10 मिनट में सनेमी कोलैप्स होता है। छठा टारगेट गियू तोमियोका। गियू काम और कंपोज्ड है। वाटर ब्रीदिंग से अकाजा के पंचेस डॉज करता है। काइगाकू के लाइटनिंग अटैक्स अवॉइड करता है। 6-7 मिनट तक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मेंटेन करता है, लेकिन अकाजा उसका ब्रीदिंग पैटर्न पढ़ता है। काइगाकू का लाइटनिंग ब्लास्ट ब्रेक करता है डिफेंस को। अकाजा का हेवी पंच डायरेक्टली चेस्ट पे लगता है। 10 मिनट में गियू एलिमिनेट हो जाता है। 7वां टारगेट ग्योमे हिमेजिमा। सारे हशीरा अलग अलग चैम्बर्स में अपनी अपनी फाइट में बिजी हैं। कोकुशिबो ऑलरेडी सनीमी के साथ डेडली बैटल में फंसा हुआ है। अपर मून्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है, लेकिन एक हशीरा अब भी बचा है, ग्योमे स्टोन हशीरा। इस बार मुजान खुद उतरता है बैटलफील्ड पर, क्योंकि उसका प्लान सिंपल है। एक ही वक्त में सारे हशीरा को एलिमिनेट करो। फाइट स्टार्ट होती है। ग्योमे बिना देखे भी मुजान के अटैक्स को सेंस करता है। एक फ्लेल स्विंग मुजान के चेस्ट तक पहुंचता है। मुजान शेप शिफ्ट करता है और टेंटिकल्स बर्स्ट करता है। 6 मिनट तक फाइट इंटेंस रहती है। ग्योमे लास्ट मोमेंट में एक फाइनल हिट देता है, लेकिन फाइनली मुजान के हाथों गिरता है और ग्योमे डीमन किंग के हाथों एलिमिनेट होने वाला आखिरी हशीरा बन जाता है। रिंगोकू क्योजिरो ऑलरेडी मुगिन ट्रेन इंसिडेंट में डेड होता है और टेंगन उजुई रिटायर्ड होने के बावजूद अगर फाइट में आता भी तो हनटेंगू के क्लोन्स और ग्योको के ट्रैप्स के कंबाइंड अटैक के सामने ज्यादा देर तक सोलो सरवाइव नहीं करता। और इसी तरह सिस्टमैटिकली डीमन स्लेयर कॉर्प्स की बैकबोन तोड़ दी जाती। जब तांजिरो नेजुको
जेनित्सु और इनोसुके फाइनल बैटल तक पहुंचते, तब तक हाशिरा फोर्स ऑलमोस्ट खत्म होती। मुजान के पास ज्यादा अपमून्स अलाइव होते, फुल स्ट्रेंथ के साथ वो बैटल करता, सनराइज का प्रेशर भी नहीं बनता, बैटल वन साइडेड मैसाकरे बन जाता। और शॉकिंग कंक्लूजन ये है, अगर मुजान ने ये सिंपल प्लान बनाया होता, डिवाइड, आइसोलेट, ओवरवेल्म, एलिमिनेट, तो शायद डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एग्जिस्टेंस ही कुछ दिनों में मिटा दिया जाता। तुम्हारे हिसाब से क्या इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में कोई भी हशरा सरवाइव करता? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ। और अगर तुम्हें ऐसे और डेडली ऑल्टरनेट ब्रेकडाउन्स देखने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।